हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। एंड बच्चों, इसमें हमने अभी तक क्या देखा था? अभी तक हमने देखा कि मैंने आपको लिमिट्स का थोड़ा यूज बताया कि लिमिट्स का यूज हम कैसे करेंगे। हमेशा हम कंटिन्यूटी में ग्राफ का तो चेक करके नहीं बता सकते कि फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। अब हर फंक्शन के लिए हम ग्राफ बनाए, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। फंक्शंस भी अलग अलग हैं, तो लिमिट की यूज से हम कैसे करेंगे। एंड मैथ्स बाउंड्री भी मैंने आपको बताई कि मैथ्स हमें लिमिट यूज क्यों करनी पड़ी, हमें लिमिट को क्यों लाना पड़ा, क्यों लिमिट कुछ इंडिटरमिनेट वैल्यूज रहती हैं, कुछ इनवैलिड वैल्यूज रहती हैं, जैसे 0/0, इनफिनाइट बाय इनफिनाइट, कुछ 8 इंडिटरमिनेट वैल्यूज मैंने आपको लिखवाई थी। ये क्लास 11th में भी आपके पास था, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में। तो आपने वहां देखा कि लिमिट एंड डेरिवेटिव्स जो होता उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको रिवाइज कराया था, और अभी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का हम करेंगे उसके बाद, क्योंकि पहला चैप्टर आपका लिमिट बेस है। पहला जो एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी की, उसमें लिमिट्स का ही मोस्टली यूज होगा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा उसका बेसिक बता रहा था। अभी थोड़ा बेसिक को कंटिन्यू करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे फटाफट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ बच्चों, अगर आपके पास पेशेंस है, कोई भी चीज सीखने का हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें हर चीज जल्दी में चाहिए कि यार जल्दी जल्दी दे दो या जल्दी जल्दी चीजें कर लो, ये नहीं। पेशेंस, धैर्य हमारे अंदर बहुत जरूरी है कि धैर्य हो। क्वेश्चन एग्जाम पेपर में कभी बार नर्वस अगर हो जाते हैं तो वहां भी आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। धैर्यपूर्वक आप चीजों को, क्वेश्चंस को करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक जीता जाता एग्जाम्पल आपको अगर बताएं तो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हम कैप्टन कूल बोला करते हैं, कैप्टन कूल बोला भी जाता है। क्यों? बिकॉज ही हैड पेशेंस, उनके पास पेशेंस था, उनके हर डिसीजन काफी पेशेंस के लिए गए हैं। हमने मैच में भी आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देखा है कितनी क्रूशियल सिचुएशंस में भी वो उनका जो भी टेम्परामेंट था वो लूज नहीं करते थे, बड़े शांत से अपने डिसीजन लेते थे। एंड उन डिसीजन का रिजल्ट हम सबको पता है कि कितनी बार हमारी टीम जो है हारते हारते जीती है। तो ये होता है पेशेंस, दिस इज कॉल्ड पेशेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड धैर्य। तो पेशेंस आपको रखना चाहिए। एंड आप तो वैसे भी अभी 12th क्लास है, बोर्ड क्लासेज है, तो पेशेंस आपके अंदर बहुत होना चाहिए बच्चों। तो मिलते हैं, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलो, ये हमने कल चेक किया था, ठीक है, ये हमने चेक किया था फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं हम? पहले हमने देखा है ब्रेक पॉइंट कहाँ पे है ना, ब्रेक पॉइंट कहाँ पे है। तो ब्रेक पॉइंट जैसे मैंने आपको 3 वाला भी नहीं ये समझाया था, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट आपको यहाँ बताया गया था कि ब्रेक पॉइंट है, यानी देखो x जब 0 से कम होगा, जब x हमारा क्या होगा, 0 से कम होगा या फिर 0 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1। और जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो हमारा फंक्शन होगा 2। तो हमने उसके अकॉर्डिंग, तो अब सारा जो पॉइंट हो रहा है x की 0 के इर्द गिर्द हो रहा है, यानी कि 0 से कम होगा या 0 होगा या 0 के ज्यादा होगा। तो सारा जो ब्रेक पॉइंट है 0 से हमारा चीजें चल रही हैं, 0 से हमारी चीजें चल रही हैं, है ना। तो 0 से जब चीजें चल रही हैं तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अब हमने यहाँ पे क्या चीज देखी कि 0 पे चेक करते हैं। तो एक बार 0 से कम वाले पे चेक करेंगे, एक बार 0 से थोड़े ज्यादा वाले पे। तो जो कम वाला होता है, यानी कि जो x टू द पावर माइनस जिस पे हम लगाते हैं ऊपर, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। क्यों बोलते हैं इसको बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट? क्योंकि ये नंबर लाइन में, अब अगर मैं 0 करूंगा, नंबर लाइन में 0 है तो 0 से कम वाला यहीं आएगा ना कहीं, तो ये इसके लेफ्ट में होता है, और 0 से ज्यादा वाला इसके राइट में होता है। तो दैट्स वाई इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड इधर x0 पॉजिटिव वाले को राइट हैंड लिमिट हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने एट 0 पे चेक किया था। तो एट 0 पे जब हमने चेक किया तो फंक्शन जब 0 है, ये कैसे कि मैंने फिर से याद दिला दूं, अगर हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था 9th में, अगर fx की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास है 5, ठीक है, fx मैंने लिख दिया 5x, तो आप x की क्या डालते थे, 5 डालते थे, तो x की यहाँ भी हम 5 डालेंगे, 5 पंजे 25, ऐसे करते थे। चलो फिर से याद दिला दूं, थोड़ा याद देख लेते हैं। हमें बोला गया है कि x की वैल्यू है 3, ठीक है, और fx बराबर आपको दे रखा है 2x, ठीक है। तो आप क्या करते थे, x की जगह हम 3 डालते थे, तो 2 इंटू 3 ये हमारा 6 आंसर आ जाता था। वैसे अगर आपको fx दे रखा है 4x प्लस 4, तो आप क्या करते थे, 4x की जगह हम 3 डाल देते थे प्लस 4, 4 और 3 7 4 11। ये पॉलिनोमियल्स में हमने बहुत किया है इस तरह की चीजें, है ना। तो वही चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं, वही चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं। फंक्शन 0 है, यानी कि जब 0 होता है, तो आपने देखा है जब 0 हमारा होता है, यहाँ बताया गया है कि जब हमारा x की वैल्यू 0 होती है, सर जब हमारी
हमारी x की वैल्यू 0 होती है तो हमारा आंसर 1 होता है। तो ठीक है, जब फंक्शन 0 है तो ये हमारा आंसर 1 था। फिर जब x की वैल्यू हमने लिखा fx इक्वल्स टू 1, ठीक है, कब? जब 0 से कम। अब लिमिट लगाइए, अब यहाँ पे लिमिट लगाई गई है 0 से कम, ठीक है, लिमिट लगाई गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x टेंड्स टू, कल बताया था टेंड्स टू मतलब होता है 0 के आसपास, तो नेगेटिव ऊपर लगा है तो 0 से कम वाला, तो 0 से कम अगर हम नंबर ले रहे हैं तो आप देखो अगर 0 से कम है तो भी आंसर क्या है? 1 है। तो भी हमने 1 किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्न के अनुसार। फिर लिमिट fx टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 के आसपास बिल्कुल, तो 0 के आसपास आपका अगर ये 0 है तो यहीं कहीं होगा 0 के आसपास, बिल्कुल 0.0000001 हम कुछ ले लेते हैं नंबर, है ना, बिल्कुल पास में लेते हैं तो 0। और ये भी आपको कल बताया था मैंने, ऐसा हमने क्यों किया, कल हम इस चीज को प्रूव कर चुके हैं। तो 0.00001, तो आपने जब देखा 0 से ज्यादा है ना, x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से ज्यादा थी तो हमारा आंसर 2 था, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो हमने देखा यार फंक्शन fx इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट तो है, f0 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो तीनों जब बराबर होते हैं तभी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, बट उनमें से एक भी अगर इक्वल नहीं हुआ तो हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ करता था, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, तो देयरफॉर हम लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। फिर अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफ में भी थोड़ा समझाऊं तो ग्राफ में भी हम देख सकते हैं, हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में वैल्यूज डाल दी। अच्छा, x की वैल्यू अगर 0 से कम है, यानी कि x की वैल्यू इधर जा रही है -1 -2 -3, तो ये आके यहीं रुक जाती है, ये आके यहीं रुक जाती है, आके यहीं रुक जाती है। तो क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, फंक्शन में ऐसा बोला गया है। और जब x इक्वल्स टू 0 भी है, जो x 0 के बराबर भी है, तो भी ये बोला गया है। दैट्स वाई आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे डार्क किया है, डार्क, है ना, डार्क किया है, इट मीन्स 0 को हमने इंक्लूड किया है, बताया था फर्स्ट डे बताई थी ये चीज, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ली चीजें, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू 2 है, तो 0 से ज्यादा नहीं कि अगर x की वैल्यू आपकी आ जाती है 1 2 3 4 इधर कुछ भी आती है तो 2 पे आके ही रुक जाती है, 2 पे आके रुक जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये बड़ा वाला ऐसे लगाया है, ये गोला, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है कि यहाँ पे हम 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो ग्राफ से भी हमने चीजों को समझा और लिमिट से भी हमने चीजों को समझा, और अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर, डोंट वरी, क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, क्लियर। पर अगर जिसने कॉपी नहीं किया है कल तो कॉपी कर लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वाला है ना, ये x ग्रेटर देन 0 है, और ये हमारा चलिए बच्चों इसी चीज को भी हमने कहा चेक किया, हमने एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक किया, यही फंक्शन है, ठीक है। सपोज मान लो आप यही फंक्शन है, हमने एट x इक्वल्स टू 0 पे भी चेक किया। चलो अभी इसी क्वेश्चन को एट x इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं, ठीक है। जरा एट x इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस आता है, इससे पहले तो डिसकॉन्टिन्यूअस आया है ना, असांतत्य आया। अब ये देखते हैं फंक्शन कैसे आएगा, जरा देखते हैं फिर से एट x इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं। तो जब fx फंक्शन क्या है हमारा, तो ठीक है, सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 2 तो फंक्शन 2, ठीक है, वैल्यू 2 कब होती है, अब देखो वैल्यू हमारी f2, x की जगह मैं 2 रख रहा हूं, 2 कब होती है, 2 तब होती है जब x की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। जब x की वैल्यू हमारी क्या होगी, fx को f2 रखा तो 2 ही आएगा भाई, fx की जगह आप रख लो ना, x की जगह आप 2 रख लो, तो fx की जगह 2 रखूंगा तो यहाँ 2 ही आएगा। जैसे f0 की जगह हमने रखा था, फंक्शन 0 कब है, फंक्शन 0 कब है, फंक्शन जब 0 है हमारा, यानी कि x की वैल्यू हमारी 0 है तो आंसर 1 है ना। अब जब हमारी x की वैल्यू यानी कि fx मेरा क्या है, यहाँ पे 2 है, यानी fx मेरा 2 है, तो 2 कब है, अब देखते हैं 2 कब है। तो सर आप देखो 2 जब भी 0 से ज्यादा है, जब भी x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो हमारा आंसर 2 है, तो बिल्कुल फंक्शन जब 2 पे रखा तो हमारा आंसर 2 आया, क्लियर। ये चीज एग्री करते हैं। फिर आ जाते हैं दूसरा चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव और fx,
इस पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f नेगेटिव। तो ये क्या आता है, इसको चेक करते हैं। 2 नेगेटिव यानी 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा यानी कि 1.99999 1.9999 कहाँ आ रहा होगा बच्चों, आप खुद सोचो 1.999 कहाँ आ रहा होगा। तो 1.999 हमारा आ रहा होगा। अब देखो 1.999 है, तो जब भी 1.99 है यानी कि वो किससे है, वो x जब ग्रेटर देन जीरो है, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो है, और हमारी वैल्यू क्या है 1.999, तो जीरो से बड़ी तो है। 1.999 x की वैल्यू 1.9999 है, बता रखा है ना यहाँ देखो, x की वैल्यू 1.99 क्यों है, क्योंकि 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव यानी 2 से थोड़ी छोटी x की वैल्यू, तो 2 से थोड़ी छोटी हमने कर दिया 1.999। तो जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी, अब 1.999 तो 0 से तो बड़ा है ना, ये 0 से तो बड़ा है, जब भी इस तरह की x की वैल्यू होगी तो भी हमारा आंसर क्या होगा, तो भी हमारा आंसर 2 होगा। तो यहाँ पे हमने भर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया 2। क्लियर। फिर हम करते हैं तीसरा मान आता है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, यानी कि 2 से ज्यादा। अब एक बार बताओ 2 से ज्यादा क्या होगा, ठीक है। 2 से ज्यादा, इसी फंक्शन को चेक कर रहे हैं, मैंने दूसरा फंक्शन नहीं बनाया, इसी फंक्शन में चेक किया हमने। अब 2 से ज्यादा, 2 से थोड़ा ज्यादा होगा 2.00001, यही होगा 001। तो ये 001 जो 2 से ज्यादा है, ये भी कहां आ रहा है, x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होती है तो हमारा आंसर 2 आता है। तो 2.001 0 से बड़ा ही तो है, तो यानी कि यहां भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो तीनों जगह हमारी वैल्यू सेम आई है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं बिकॉज फंक्शन fx इक्वल्स टू 2, या f2 लिख दो आप, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसको आप 2 भी लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। f2 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 2 फंक्शन जो भी था हमारा fx इज कॉन्टिन्यूअस। ये एक सातत्य फंक्शन है, fx इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ऐसे आप करेंगे। तो दोनों तरीके से मैं आपको इस चीजों के एग्जांपल समझा दिए, कॉपी कर लें इसको। अभी कुछ और एग्जांपल अगर करते हैं तो उसमें भी हम बच्चों एक चीज इसमें ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना, फंक्शन हमेशा जो फंक्शन होता है जो आपका डिसकंटिन्यूअस आएगा ना, हमेशा 0 पे आएगा। जो आपका ब्रेक पॉइंट है हमेशा इस 0 पे आएगा, जो आपका ये ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। जो हमारा ब्रेक पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसको भी मिटा देते हैं पूरा, ताकि चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। एक क्वेरी आई है कि सर इसको फिर से बता दीजिए, तो कोई बात नहीं बच्चों, इसको फिर से बता देते हैं, फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको, मैंने बोला इसी फंक्शन को ना हम एट x इक्वल्स टू 2 पे चेक कर रहे हैं। एट x इक्वल्स टू 2 पे हम इसी फंक्शन को मैं ले रहा हूं, दूसरा फंक्शन नहीं ले रहा हूं। तो फंक्शन मैं 2 पे चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो 2 पे चेक करेंगे तो fx की जगह 2 रखूंगा, तो f2। तो अब आप बताओ x की वैल्यू बच्चों जब 2 होती है, जब x की वैल्यू 2 होती है, तो जब x की वैल्यू 2 होती है तो अब यहां देखो ये चीज समझ लेते हैं फिर से, ठीक है। अब x की वैल्यू जब 2 होती है, x की वैल्यू 2 कब होगी भाई, जब 0 से ज्यादा होगी। x की वैल्यू अगर 2 है तो वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। बिल्कुल सर, ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा फंक्शन का वैल्यू होगा 2, ठीक है। तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव फंक्शन, इस पे हम चेक कर रहे हैं। तो यानी कि अब हमारा मतलब क्या है कि हमारा जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू है जो यहाँ पे 2 है, तो 2 से जस्ट छोटी है, 2 से जस्ट छोटी हम लेंगे। x टेंड लिमिट का मतलब पता है, तो 2 से जस्ट छोटी अगर मैं लूंगा, तो 2 से बच्चों जस्ट छोटी मैंने ले ली, अगर आप 2 से जस्ट छोटी हमारी होगी 1.99999 है ना। 2 से बिल्कुल 2 के करीब 1.9999, तो 2 के बिल्कुल करीब है। अब बताओ ये 0 से बड़ी की छोटी, बोलेंगे सर ये 0 से बड़ी, ठीक है, 0 से बड़ी। तो फिर जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी तो हमारा आंसर 2। कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन फंक्शन कह रहा है ऐसा कि भैया जब भी fx आपका, जब भी x की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, जब भी आपकी x की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी तो आपका आंसर जो हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसा उन्होंने बोला वैसे हमने यहां कर दिया, ठीक है। अब तीसरा आते हैं, लिमिट
x टेंड्स टू पॉजिटिव, यानी कि 2 से ज्यादा जब हमारा है, तुम्हारा फंक्शन क्या है, 2 से ज्यादा होगा 2.00000001, ठीक है। क्यों 2, अगर ये 2 है तो 2 के जस्ट बाद वाला 2.000001 ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अब एक बात फिर वापस आ जाते हैं, अब हमारी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, 2.00000001, 2.00001, ठीक है। 2.001 है तो ये क्या है, ये भी 0 से बड़ा है, तो जब ये x की वैल्यू ये 0 से बड़ी है तो आंसर क्या होगा सर, आंसर तब भी 2 ही होगा। तो हमने चेक किया कि यहाँ तीनों की वैल्यू क्या है, तीनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है, तीनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है जी, तीनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है। अब क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू सेम है तो अब कुछ नहीं करना है, तीनों की वैल्यू सेम है अगर, तो लिमिट हम बोल सकते हैं बिकॉज f2 फंक्शन इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तीनों वैल्यूज हमारी क्या है, बराबर हैं। तो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 2, x बराबर 2 पे हमारा फंक्शन जो है fx इज कॉन्टिन्यूस, हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, यानी कि सातत्य है, पूरा सातत्विक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस। क्लियर, ये चीज आई समझ में। कॉपी करो पहले इतना, फिर आपको आगे बताऊंगा। चलिए ठीक है। अब एक चीज और देखें बच्चों, आप इसमें एक चीज और इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ना, अब देखिए हमेशा आप चेक करना जहां पे भी हमारा ब्रेकिंग पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है 0। तो ब्रेक पॉइंट क्या होता था, देखो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में जब मैंने आपको डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के एग्जांपल यहाँ पे दिए थे, नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के एग्जांपल दिए, तो ये ब्रेक हो रहा था, जैसे यहाँ पे 0 पे ब्रेक हो रहा है ना, नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। वैसे हमने एक और देखा था, ये भी नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारा, ये भी मैंने आपको समझाया था ना, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो जिस पे भी ब्रेक हो रहा हो, जरूरी नहीं हमेशा 0 पे ब्रेक होगा, 1 पे भी ब्रेक होगा, 2 पे भी, जहां पे भी ब्रेक होगा, तो यार अगर वहां पे ब्रेक हो रहा है, उस पॉइंट पे वो चीज टूट रही है, उस पॉइंट पे वो चीज अगर टूट रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा 0 पे। भाई अगर 0 पे टूट रही है, कोई भी पॉइंट अगर 0 पे टूट रहा है तो वो कंटिन्यू नहीं है, वो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे। अगर अब तभी तो देखो आप 2 पे कंटिन्यूअस आया, आप 3 पे भी निकालोगे ना आपको कंटिन्यूअस मिलेगा, आप 1 पे भी निकालोगे ना आपको कंटिन्यूअस मिलेगा, आप -1 पे भी निकालोगे ना आपको ये जो फंक्शन है ये आपको कंटिन्यूअस मिलेगा। बट आप फंक्शन को जब 0 पर चेक करोगे तो आपको डिसकंटीन्यूअस मिलेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक पॉइंट है, वहां पे फंक्शन टूट रहा है। बट -1, -2, 2, 3 और कहीं पे फंक्शन नहीं टूट रहा है, यहाँ पे आपका फंक्शन टूट रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, फंक्शन चीजें, ठीक है। अभी जब चैप्टर करेंगे ना हम, तो काफी चीजें अभी करने लायक है, तो ठीक है धीरे धीरे करेंगे, हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है, आराम से इसको पकड़ के करेंगे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूं, एक और एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, तो वो दे देते हैं, इसको ऊपर रखो यार, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, जरा एक क्वेश्चन और, थोड़ा दिमाग इससे खुल जाएगा आप लोगों के लिए। ये फंक्शन है हमारे पास fx, ठीक है, एक फंक्शन fx है, 1 होता है जब आपका x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, 1 ही होता है जब x लेस देन 0 होता है, एंड 2 कब होता है, जब आपका x क्या है 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करो पहले, एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करके बताओ मेरे को कि एट x इक्वल्स टू 0 पे आपका आंसर क्या आने वाला है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, सिंपल है। एट x इक्वल्स टू 0 देख रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी ग्राफ, विदाउट मेकिंग एनी ग्राफ इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले फंक्शन एट 0 पे चेक करते हैं, ठीक है, फंक्शन एट 0 पे चेक करना है। तो आप कैसे चेक करेंगे, आओ इसको करते हैं, ठीक है। तो हमारे तीनों इक्वल आने चाहिए, भाई कॉन्टिन्यूस चाहिए तो हमको तीनों इक्वल चाहिए। अगर हमारे फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस चाहिए तो हमें क्या है, तीनों इक्वल चाहिए। तो पहले चेक कर रहे हैं एट x तो f0, यानी x 0 पे चेक करें तो f0। तो जब भी आपका फंक्शन 0 है, यानी कि सर जब आपकी x की वैल्यू 0 है तो हमारे फंक्शन का आंसर क्या है, 2 है, ओके कोई बात नहीं। फिर लिमिट
x टेंड्स टू 0 पे चेक करें, 0 नेगेटिव fx, यानी 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, देखो 0 से अगर छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है x, तो आपका आंसर क्या है, 1 है, ठीक है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन, बट 0 से अगर ज्यादा है तो भी हमारा आंसर क्या है, 1 है। तो देखियो फिर अगेन ये तीनों इक्वल नहीं है, तो बिकॉज ठीक है, फंक्शन f0 इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बट ये इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, ऐसी कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन fx एट x या फिर एट x इक्वल्स टू 0 ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, एक बार ग्राफ देख लेते हैं जरा इसका, एक बार ग्राफ देख लो, ठीक है, ग्राफ भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ग्राफ देख लेते हैं। जब आपका क्या है, x 0 से बड़ा है तो हमारा आंसर 1 है, 0 से बड़ा है अगर x, तो ये 1 मान लो यहाँ पे, है ना। तो जब हमारा x 0 से बड़ा है, अब देखो 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है तो 0 इंक्लूड नहीं कर रहा, 0 से बड़ा है यानी x की वैल्यू इधर है कहीं, 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या है, 1 है। फिर आप देखो x 0 से छोटा है, 0 से छोटा है -1 -2 -3 तो भी आंसर 1 है, ये देखो, ठीक है, ये भी हमारा आंसर 1 है। बट जब x बराबर 0 है तो हमारा आंसर 2 है, बट जब x बराबर 0 है तो हमारा आंसर 2 है, यानी कि यार 2 कर लो। तो ये वाली कंडीशन कौन सी है, जब x आपका क्या है, जब x आपका 0 है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज अलग अलग डिसकंटिन्यू हो रही है, क्लियर। बाय ग्राफ भी हमने देख लिया, और बाय ऐसी, अब x इक्वल्स टू 2 पे आप चेक करना जरा क्या आता है, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पे आप चेक करना, इसको घर में चेक करोगे होमवर्क, एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2 होमवर्क चेक करके लाओगे आप, ठीक है, कि आपका कंटिन्यूस आ रहा है कि डिसकंटिन्यूस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।